आज की रीडिंग है कि भगवान आपके फाइनेंस को लेकर आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रखी हुई है। तो पहले पे आप देखेंगे तो पेंडुलम का रुद्राक्ष है और दूसरे पे एविल आई है। तो आंखें बंद करिए, जहाँ पर आपके आंसर आपको दिख रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो चेक करते हैं सबसे पहले जिन्होंने रुद्राक्ष लिया हुआ है आपके लिए क्या फाइनेंस के लिए कह रहे हैं। तो ये दिख रहा है कि आप शायद बहुत टायर्ड हो चुके हैं इस वक्त, और इतने टायर्ड हो गए हैं कि आप ना अपने आप को उसमें नहीं मैनेज कर पा रहे हैं और अपनी चीज़ें छोड़ के भागना चाहते हैं। और आपको लगता है कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पास्ट में हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि आपको डर है कि आगे चीज़ें अच्छी होंगी कि नहीं, इस वजह से आपको थोड़ा सा डर चल रहा है साथ ही साथ में। और यहाँ पर दिख रहा है कि आपके ना चीज़ें शायद आपसे बहुत चोरी हो रही हैं, लोग आपके साथ अच्छे से नहीं कर रहे हैं, रिश्ते आपके साथ अच्छे नहीं चल रहे हैं, जबकि आपके पास चीज़ें हैं पर आप कहीं ना कहीं थोड़े से अपने आप को गिव अप कर रहे हैं। तो गिव अप मत करिए। क्या करना है, यहाँ पर आप शायद लोगों की बातों से बहुत जल्दी इफेक्ट हो रहे हैं, उनकी बातें आपको इफेक्ट कर रही हैं, या जो भी बिचिंग्स हो रही हैं उससे मत डरिए। महादेव की शरण रहिए और जितना हो सके बैलेंस करिए। भले आपको लग रहा है चीज़ें आप ठीक नहीं, मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ या हो गया हूँ, तो प्लीज़ अपने हिम्मत को बढ़ाइए और अपने अंदर वो चीज़ें लेके आइए। लास्ट कार्ड क्या कह रहा है देखते हैं। तो लास्ट कार्ड भी यहाँ देखेंगे तो आपके लिए करेज का कार्ड आया हुआ है, मतलब आपको अपने अंदर साहस लाना चाहिए। आपके पास वो विंग्स हैं जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन शायद आप खुद को ही हारा हुआ मान रहे हैं। तो प्लीज़ हारा मत मानिए। आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं बहुत जल्दी ठीक होने वाली हैं। जिन्होंने एविल आई लिया है उनका देखते हैं कि क्या कार्ड्स कह रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहे हैं आपके पास चीज़ें तो हैं, आप काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन आप ना सब समेट के बैठ गए हो, बस कंजूसी दिखा रहे हो। आपको इंजॉय करना चाहिए। आपके पास सिर्फ चीज़ें हैं तो उनको इंजॉय करेंगे तो आपके लिए चीज़ें अच्छी होंगी। और इतना कुछ है कि आप आगे बहुत शाइन कर सकते हैं। आपका लक आपके साथ चल रहा है, तो उसके लिए आप इंजॉय करिए, ना कि आप बस सब चीज़ों को टेंशन लेके बैठे रहिए। कभी कभी आप बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटली डिप्रेशंस आते हैं या सर दर्द होता है। तो प्लीज़ जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियाँ पहले आप करिए, इंजॉय करिए और चीज़ों को देखिए। कहीं ना कहीं आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं, आप फैमिली को या लोगों के साथ उठना बैठना कम करते हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अकेले पड़ जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि शायद सब स्वार्थी हैं और आपसे इसीलिए जुड़ना चाहते हैं, जबकि अंदर आपके बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत पावर है। हो सकता है आप देवी माँ के भक्त भी हों, कोई शक्ति को मानते हों। तो प्लीज़ अपनी कंजूसी को कम करके अपनी चीज़ें करिए, आपके लिए अच्छी होंगी। यहाँ पर देखेंगे लास्ट कार्ड कह रहा है कि आपके पास पैसे हैं, सब चीज़ें फाइनेंशियली ओके अच्छी चल रही हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं फैमिली को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, रिश्तों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ उनको पहले वैल्यू करिए, आपके लिए वो ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने लिए जीना शुरू करिए और अपनों के लिए जीना शुरू करिए। लास्ट कार्ड क्या कह रहे हैं, यहाँ ये देखिए आज़ादी का कार्ड है कि आपको अपने पंख उड़ाने की ज़रूरत है, आपको उड़ने की ज़रूरत है, आज़ाद होना है। तो जितनी भी चीज़ें अब तक आपने की हैं, आपने अपने आप को कैद करके बैठ गए हैं, तो मत करिए, उड़ना शुरू करिए। यहाँ देखिए आपको साहस की आप लोगों को ज़रूरत है, लेकिन आपको उड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास सब चीज़ें हैं। तो आप उस हिसाब से चलिए। उम्मीद करती हूँ कि रीडिंग ज़रूर आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई होंगी, और अगर कनेक्ट हुई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। टेक केयर, जय माता दी।